हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशी गर्भ संस्कार। गर्भावस्था में माँ जो पढ़ती है उसका सीधा असर उसके शिशु पर पड़ता है। इसलिए हमने गुणों पर आधारित कहानियों की श्रृंखला शुरू की है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की है जो रेडियो विज्ञान और बंगाली विज्ञान कथा साहित्य के पिता माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश में है, कि ढाका जिले के फरीदपुर के एक प्रसिद्ध बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता भगवान चंद्र बसु ब्रह्म समाज के नेता थे। बसु ने शिक्षा बंगला विद्यालय से शुरू की थी। उनके पिता का मानना था कि अंग्रेजी सीखने से पहले अपनी मातृभाषा अच्छे से आनी चाहिए। जगदीश चंद्र बसु की जीव विज्ञान में बहुत रुचि थी, इसलिए 22 वर्ष की आयु में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए वे लंदन चले गए। लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्हें शिक्षा बीच में ही छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। भारत आकर उन्होंने प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक के पद पर कार्य किया और बहुत से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग भी किए। उन्होंने बेतार के संकेत भेजने में असाधारण प्रगति की और सबसे पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए अर्धचालक का प्रयोग करना शुरू किया। परंतु अपने अनुसंधानों से उन्होंने व्यावसायिक लाभ नहीं उठाने के स्थान पर इन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया, ताकि अन्य शोधकर्ता भी इन पर काम आगे कर पाएं। इसके बाद उन्होंने वनस्पति जीव विद्या में अनेक खोजें की। विक्रमपुर में 1915 में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जगदीश चंद्र बसु ने कहा था, मैं जिस बंगला विद्यालय में भेजा गया, वहां पर मेरे दाईं तरफ मेरे मित्र के परिचारक का बेटा बैठा करता था और मेरी बाईं ओर एक मछुआरे का बेटा। उनकी पक्षियों, जानवरों और जलजीवों की कहानियों को मैं बड़े ध्यान से सुनता था। शायद उन्हीं कहानियों ने मेरे मस्तिष्क में प्रकृति की संरचना पर अनुसंधान करने की गहरी रुचि जगाई। उन्होंने यह भी बताया कि पौधों में उत्तेजना का संचार इलेक्ट्रिकल माध्यम से होता है, ना कि केमिकल माध्यम से, और पौधे संवेदनशील होते हैं। वे दुख, पीड़ा महसूस कर सकते हैं, प्रेम, स्नेह को अनुभव कर सकते हैं। जगदीश चंद्र बसु महान वैज्ञानिक थे। उन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान का बहुत गहरा ज्ञान था। वे ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। वे भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। वे विज्ञान की कहानियां भी लिखते थे। उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। तो आज की हमारी कहानी थी जगदीश चंद्र बसु के जीवन के बारे में। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और आपको जगदीश चंद्र बसु के जीवन के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर हमें बताएं। यदि आप आज ही हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।